सैटेलाइट उड़ाने में आपको आपत्ति है कि नारियल क्यों फोड़ा। मुझे आपत्ति इस बात से है कि तुम्हें आपत्ति क्यों है अगर नारियल फोड़ा। मोटिवेशन के बहाने उन्माद बेचा जा रहा है। स्वीकार्य तो कृष्ण के समय में भी बहुत सी चीजों को नहीं किया गया, स्वीकार्य तो राम के समय में भी नहीं किया गया। आजकल एक तीसरी धारा है और वो है उन्माद। मोटिवेशन के बहाने उन्माद बेचा जा रहा है, आपने महसूस किया है? देखिए, अगर कोई चीज गलत है तो उसको मैं मानूं ना मानूं तो भी वो गलत है। और हाँ, ऐसा है, बहुत सी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है, पर उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो अपील कर सकते हैं, जो उसे लीड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अच्छी दिशा में लेके जाएं। आपको क्या चाहिए? प्रसिद्धि, सफलता, अपने जीवन में उन्नति, तरक्की अच्छे काम से भी मिल जाएगी, तो कम से कम ज्ञान तो अच्छा बांट दीजिए। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ एक दिक्कत ये है कि वो ये कहते हैं कि सही मार्ग पर चलने से फिर ना तो सब्सक्राइबर मिलेंगे, ना फॉलोअर मिलेंगे, ना लाइक मिलेंगे और ना रेवेन्यू मिलेगा। तो कई बार उन्मादी होकर के लोगों को समझाना पड़ता है। जब हमको लोग उन्मादी स्वरूप में देखते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा, फिर ये ठीक राह होगी, ये ठीक मार्ग होगा। लोगों के लिए कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो तो मार्केटिंग का विषय है। हाँ, बिल्कुल। पर अगर आप अच्छे तरीके से कोई चीज़ फैलाते हैं, आपका कंटेंट अच्छा होगा, फॉलोअर आपको तब भी मिलेंगे। उसमें आपको मसाला डालने के लिए गलत चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद बताइए, आपकी मीडिया इंडस्ट्री में कोई मसाला कितना भी डाल दे, बिकती तो हमेशा अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। मसाला जैसी चीज़ों पे थोड़ा अट्रैक्शन आ सकता है थोड़ी देर के लिए, ठहराव नहीं आता लोगों का। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, सुन के चले जाते हैं। पर जब हम अच्छे कंटेंट बांटते हैं, चाहे समाज में, अपने गली मोहल्लों में, टीवी पर, इंटरनेट पे, कहीं भी अगर हम बांटते हैं, तो अच्छे कंटेंट को लोग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस पर ठहरने वाले हैं। तो ये जो लीड करते हैं, ये उनके लिए ये अपील होनी चाहिए कि आप अच्छी चीज़ फैलाएं, फॉलोअर्स आपको तब भी मिलेंगे। और ये बहुत शुरुआती दौर से होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आजकल के युवा या आजकल के बच्चे धर्म, संस्कृति, आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरी है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की ये जिम्मेदारी हो कि वो कुछ ऐसा बोलें, ऐसा करें कि उनको अपनी संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के करीब लाया जा सके। ये कैसे संभव है? क्योंकि बच्चों की धारा बदल चुकी है, वो इंटरनेट पर सक्रिय हो चुके हैं। उनके लिए जो है फॉरेन कंटेंट ज़्यादा इंटरटेनिंग हो गया है। उनको अपने धर्म और आध्यात्म और संस्कृति से ज़्यादा किसी और धर्म और आध्यात्म और संस्कृति में अपना इंटरेस्ट नजर आने लगा है, वो ढूंढने लगे। तो कितनी बड़ी चुनौती है ये? चुनौती तो ये है, अगर हम इसे चुनौती की तरह ना देखें तो। पर अगर हम स्वीकार लें कि ये चुनौती है, तो हम इसे सरल कर सकते हैं। कैसे? इसका जवाब आपके पहले सवाल में कहीं छुपा है। जैसे मेरा ये मानना है कि आधुनिक होना और अध्यात्म से दूर होना ये बड़ा प्रासंगिक है आज के दौर में। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप आधुनिक हैं तो आध्यात्म साथ कैसे लेके चल सकते हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि आधुनिकता का आध्यात्मिकता से क्या लेना देना है। ये किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? क्या आपका दृष्टिकोण होता है कि आप आधुनिक हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते? मतलब कैसे? क्या सूट पहनना अगर आधुनिकता है तो क्या सूट पहन के आध्यात्म नहीं हो सकता? क्या अच्छे मॉडर्न व्हीकल से चलना, फ्लाइट से चलना, बुलेट ट्रेन से चलना आधुनिकता और तकनीक है, तो आपके जीवन में अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या आज आपकी शिक्षा प्रणाली और आपकी चिकित्सा प्रणाली ये मॉडर्न हो चुकी है, ये काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, तो क्या आपको अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है? इस विषय में बड़ा लोच है। ये समझने और समझाने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता बड़ा सिंपल है कि आध्यात्मिकता प्रकृति से जुड़ना और पूरे प्रकृति को परमात्मा के स्वरूप में देखना। जब हम स्टोरियों में चले जाते हैं तो हम अपने मकसद से भटक जाते हैं और इसीलिए फिर हम अध्यात्म से पीछे हो जाते हैं। पर फिर हम ये भूल जाते हैं कि हर कदम पे जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो वहाँ से निकालता हमें अध्यात्म ही है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट भी करा रहे होते हैं तो डॉक्टर भी आश्वासन परमात्मा का ही देता है। जब जीवन में कठिनाई आती है
तो ब्राह्मण, पंडित, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। जी। आप देखें, आप अपने नज़र से देखें, आपके जीवन में आपके समकक्ष जितने भी मॉडर्न, जितने भी हाई क्लास, जितने भी एजुकेटेड लिटरेट लोग हैं, क्या उनमें से कोई भी एक आदमी अध्यात्म से दूर है क्या? नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको एक भी आदमी दूर नहीं दिखेगा, बल्कि आप ये देखेंगे कि उनके जीवन में आने वाली सफलता कहीं न कहीं आध्यात्म के किसी परिप्रेक्ष्य से जुड़ी है। वो बिना उनके सलाह से, बिना उसको जोड़े अपने जीवन में वो कोई कार्य नहीं कर पाते, वो किसी काम में सफल नहीं हो पाते। ऐसा उनका सबकॉन्शियस है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका बिलीव हो चुका है। और मुझे लगता है ये बिलीव जिंदा रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर दो उदाहरण देना चाहूँगा कि ठीक है कि आधुनिकता के साथ आध्यात्म का समावेश बहुत अच्छा है, बहुत स्वीकार्य है और बहुत सरल और सहज है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि वो स्वीकार्य आम जनमानस के स्तर पर कई बार नहीं हो पाता। और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो आमतौर पर जब वैज्ञानिक नारियल फोड़ते हैं उसका भी विरोध किया जाता है कि भाई ये तो एक आधुनिकता है, हम सैटेलाइट बना रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें नारियल फोड़कर आप इसमें आध्यात्म क्यों उसके साथ इंटैक्ट कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जाती हैं? तो ये कई स्टेजेस पे स्वीकार्य भी तो नहीं होता। तो स्वीकार्य नहीं होता तो ना करें। स्वीकार्य तो कृष्ण के समय में भी बहुत सी चीज़ों को नहीं किया गया, स्वीकार्य तो राम के समय में भी नहीं किया गया, स्वीकार तो ईसा के जीसस के भी टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को नहीं किया गया, स्वीकार तो इस्लाम के भी टाइम में बहुत सारी चीज़ों को उस वक्त भी नहीं किया गया। स्वीकार ना करने के पीछे हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। स्वीकार करें ना करें दोनों ज़रूरी हैं भाई। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, मानने वाले ना मानने वाले, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, सब चलते हैं, सब ज़रूरी हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा क्या एटीट्यूड है। अगर आप स्वीकार ना करने वालों में हैं तो उस पर तर्क करेंगे, अगर आप स्वीकार करने वालों में हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं स्वीकार करने वाला हूं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। सैटेलाइट उड़ाने में आपको आपत्ति है कि नारियल क्यों फोड़ा, मुझे आपत्ति इस बात से है कि तुम्हें आपत्ति क्यों है अगर नारियल फोड़ा। मान लो तुम कई महीनों से भूखे होते और उस समय तुम्हें सैटेलाइट उड़ाना पड़ रहा होता और उस वक्त तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ नारियल ही पड़ा होता, तो क्या तोड़ के खाते नहीं? और उसे अगर श्रद्धा भाव में तोड़ दिया, शुभ समझ के, एक लक्षण, शुभ लक्षण समझ के, वो हमारे सनातन में एक बलि के तौर पे है कि हमने अपने आहार की एक चीज बलि करी, और जब कोई चीज बलि पे चढ़ती है तो वो प्रसाद बनती है, खुद न खाने के लिए, सबको खिलाने के लिए। ध्यान रखें, बलि से मेरा तात्पर्य सिर्फ फलों से है। बलि से मेरा तात्पर्य सिर्फ फलों से है। बलि मतलब बलिदान, बलि का मतलब कुछ और नहीं। तो जब वो फटा तो वो सबको बांटो, तो उस वक्त आपके लिए वो नारियल महत्वपूर्ण होता। हमने उसकी महत्ता को अपने शुभ लक्षण में परिवर्तित कर दिया। तो मुझे आपत्ति इस बात से है कि आपको आपत्ति क्यों है। ऐसे में दो धारा के लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इस चीज़ को सही भी ठहराएंगे और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इसे गलत भी ठहराएंगे। उनको तो पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, चाहे वो गलत के पक्ष में बोल रहे हैं या सही के पक्ष में बोल रहे हैं। कन्फ्यूजन सुनने वालों के मन में है कि वो माने किसकी बात। ये कन्फ्यूजन कैसे दूर किया जाए? सुनने वालों को ये कैसे पता चले कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखिए, इसका तो बड़ा सीधा सा सरल आंसर है कि आप जिस संस्कार और जिस संस्कृति से पले बढ़े हैं, आपको अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को मानना चाहिए। अब मैं नारियल फोड़ने का महत्व हिंदू के अलावा किसी अन्य जाति, संप्रदाय, धर्म को तो नहीं समझा सकता। अब मैं जूस को जाके नहीं बोलूंगा ना कि भाई नारियल फोड़ो, ये बड़ा शुभ होता है। तो ठीक है, उनकी संस्कृति में जो शुभ है, जैसे शुभ है वैसे करें। अगर हमारी संस्कृति में हमने बचपन से इसकी शुभता और इसके लक्षण देखे हैं तो हम तो इसे शुभ मानेंगे। इसमें आपत्ति कहाँ है? और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। और अगर कोई सैटेलाइट जा रहा है तो हम चाइना में थोड़ी जा रहे हैं नारियल फोड़ने। देश हमारा, भारत देश हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है तो हिंदू राष्ट्र, सनातन हमारा धर्म, संस्कृति हमारी यही है, तो बेशक हमें नारियल फोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हिंदू धर्मशास्त्र से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, ज़्यादातर लोग।
तो उनकी श्रद्धा है, बिल्कुल फोड़ना चाहिए, सबको बांट के खिलाना चाहिए।